हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर कंठ प्राण तक मैंने देखा। मीरा जी ने अपने विश्वास का मंदिर गिरधर गोपाल को भूला नहीं। परिणाम भी क्या हुआ? गिरधर गोपाल के मुखार बिंद में ही सुनते हैं, द्वारका के मुखार बिंद में, श्री द्वारका जी के मुखार बिंद में एक दासी देख रही थी कि उसका साड़ी का छोर मुख किनारे पे पड़ा है। सबको कहा रो धो नहीं। जिस मीरा ने जीवन भर अपने गिरधर गोपाल को संभाल के रखा, अनेक ताने सुने, बाने सुने, किसी पर ध्यान नहीं लगाया, बस यही गुनगुनाती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल। लगता है वेदांत का परम सिद्धांत प्रस्तुत कर रही है। एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ति। जैसे मधुसूदन सरस्वती भी वेदांत का सारांश बता रहे थे। अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक देश प्रदेश में डेंडोरा पीटने वाले, एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ति, नाहिना नास्ति किंचन। हाँ, जो भी वृंदावन राजा ने कैसे ठाकुर उनको ले गया, दर्शन करते ही वंशी विभूषित करा नवनीरदा, सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा, कृष्णा परम किमपि तत्त्वं न जाने। अब कह रही, हे कृष्ण, तेरे अतिरिक्त भी कुछ और है, हम नहीं जाना, मैं नहीं जानता, किसी और का ठेका नहीं है मेरा। मीरा जी भी कह रही है कि मैं किसी और की तो बात कर नहीं सकती हूँ, किसी संत से, किसी देवता से, किसी गुरु से। कौन कितनी श्रद्धा से जुड़ा है, कितनी क्वांटिटी है उसकी, कितनी क्वालिटी है। महाराज श्री पधारे हैं आचार्य ब्रेशी शरण वृंदावन से, 21-22 साल हो गए इनसे संबंध का थे। तो हर गीता जयंती पे अध्यक्षता प्राय इनकी रहती है। तो इनको फोन किया कि भाई ये थे नहीं, जब लौट के आए कहीं गए हुए थे, पता चला फोन आया तो फिर ये चले गए। यद्यपि हमने वहीं की गोपाल भवन की गाड़ी इनके लिए व्यवस्था में रखी, वही चलो आना चाहेंगे उसी में ले आओ उनको। ये ट्रेन से याद कहूं, किस क्वांटिटी से, किस क्वालिटी से कौन जुड़ा हुआ है। भगवान भी ऐसे है हमारा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अब मैं देखता रहता हूं कि कब से हमारी स्टेज शुरू हुई, कौन कौन इस पे रहा, देखते ही देखते उनके शरीर चले गए। अब अंती इन पे ही रही बात, और कोई ऐसा मेरा पुराना बुजुर्ग नहीं रहा है। अध्यक्षता पद पर 135 साल की अवस्था पूरी करी जिसने, सबसे पहले ब्रह्म जी रहे हैं योगीराज, जिनसे हमने कुछ योग की क्रियाएं भी सीखी थी गंगा किनारे। वही हमारा सम्मेलन की अध्यक्षता करते थे। वो गए तो फिर महाराज ऐसा लगा हम कैसे करेंगे। फिर आचार्य संकर्षणाचार्य जी पहुंच गए, बड़े विद्वान, 18,000 श्लोक जिनको भागवत के पूरे कंठ कहीं से सुन लो।
उनकी अध्यक्षता चली विभिन्न चरणों में। फिर उसके बाद कृष्णानंद डॉक्टर बंबई के अच्छे वेद के भी अच्छे ज्ञाता थे, वेद के सूत्र पर ही बोलते थे, जानते थे आप। अंतिम उनकी भी आंखें चली गई, शरीर उनका भी गया। अब तो हमारे साथियों में यही रह गए। तो समय पर इनको याद किया, भाई आओ अपनी अध्यक्षता संभालो। क्यों फिर भी लगे रहते हैं। संग सखा सब तज गयो, संग सखा सब तज गयो, कोई न निभियो साथ, कोई न निभियो साथ, कौ नानक इह विपद में, कौ नानक इह विपद में, टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ। अंतिम वहां पर ताकना पड़ेगा, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूल नहीं। क्योंकि ये सारे प्रसंग तो हवा के ही नजर आ रहे हैं। एक हवा ही मिलते हैं, दूसरी हवा में पता ही नहीं लगता क्या है। इस हवा को समझने के लिए ही हम लोग गीता जी के इस श्लोक के चिंतन में लगे हैं। अंतवंत तो विश्वास के मंदिर पर बैठी रही मीरा, बाल अवस्था से उसने गिरधर गोपाल को ही अपना वरण कर लिया। बीच में सुनते हैं मीरा के विवाह का प्रसंग हुआ, बारात आने वाली है। मीरा जी को गोद में बिठाया मां ने, बेटा तो अपने दहेज की तरफ ध्यान लगा देगा। लड़की जब तक घर से विदा नहीं होती तब तक मालक होती है, कुछ भी मांग ले माँ बाप उसकी पूरी करता है। मेरी लाडली है, फिर पता नहीं मांगे ना मांगे, आज मांग रही है, दे उसको जो चाहती। अपनी लड़कियों का तो होता ही है। मैं देखता हूं जो लड़की मेरे आंगन में खेली कूदी और कभी जाने लगती है, विदाई होने लगती है, मैं पूछ लेता हूं मेरी ये कुछ सेवा हो तो बताओ, क्योंकि बाबा है। कोई जो ढीले होते हैं ना महाराज, तो कह देते हैं हाँ बताएंगे। फिर कोई लिख के भेज देते हैं, बाबा हमको ये व्यवस्था दे। सोचते हैं चलो कन्या पूजन में इसको कन्या पूजन कराए, क्या है 2-4-5 हजार लग जाएगा, 10 हजार लग जाएगा, इसकी इच्छा पूरी कर दो। नहीं मिला होगा दहेज में, वो बाबा से कह रही। या कई ऐसे प्रसंग मेरे सामने आए। तो जब मैं भी सोचता हूं कि चलो पता नहीं फिर क्या हो, इसकी कर्म भूमि इसको कहां ले जाए, कर दो इसकी इच्छा पूरी। आज मीरा जी को भी गोद में बिठाकर मैया पूछ रही है, बेटा फिर ना कहना, अभी तो अपना दहेज दृष्टि में लगा ले, कोई चीज की कमी हो बोल मेरे कान में बता दे, हाँ मैं तेरी पूरी कर लूंगी। देखा दहेज, रोना शुरू कर दिया। हाँ। मां ने गोद में गले लगाया, बेटी क्या बात, क्यों रोते, कुछ इसकी कमी है जो तुमको चॉइस है और नहीं रखी गई। कान में बोली, मेरे गिरधर गोपाल की निधि नहीं है दहेज में। मैं उसी को देखने में लगी रही कि वो रखी गई है कि नहीं रखी। बेटा कौन सी बड़ी बात है, उठा करके वो मीरा जी का गिरधर गोपाल माना हुआ चित्रपट उठा करके मीरा जी की गोद में ले। वारे भक्तराज, वारे संत की भूमि। भारतीय संस्कृति में संत और भक्तों का प्रसंग क्या मिला हमको। आज हमारी आंखें भूखी हैं, ऐसा कोई संत मिल जाए, ऐसा कोई भक्त मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। इन भूखी आंखों में भारतीय संस्कृति पर, उन्हीं के आधार पर लाखों का हजारों का पूजन हो रहा है, संत का भी हो रहा है, भक्तों का भी हो रहा है।
खूब भंडारे खिलाई जा रहे हैं। भंडारा तैयार हो तो सबसे पहले महात्मा भक्त संत को बिठाओ, जिसके आधार को लेकर के हम इतना सम्मान पाते हैं। महाराज झांक के देखें, क्या हमारे भीतर भी जिन भक्तों के आधार पर भारतीय संस्कृति की आंखें भूखी हैं, क्या वो भक्त और संत की उपाधि हमारे पास ठीक लगी हुई है? मीरा तो रोई रोई, मां भी रो गई, बेटा बस और कुछ नहीं ना, मुझे मेरे तो गिरधर, क्योंकि विश्वास का मंदिर एक है महाराज। आद अंत जो राखनहार, तिस्यु प्रीत न करे गंवार। यथार्थ भक्त संत का दर्शन मिला है, यही मिला है। आदि में गर्भ में किसने रखा हमको, उससे पहले हम कहाँ थे, वहां व्यवस्था किसने दी। ये अनुक्रमणिकता तो चल ही रही है मेरी। जब तक मुझे आत्मा का दर्शन नहीं हो जाता, जब तक शरीर जाते फिर दूसरा शरीर मिल रहा है, फिर वैसा परिवार मिल रहा है, गुण स्वभाव के अनुसार घिरा हुआ वैसे ही मोहल्ला मिल रहा है, वैसे ही बाजार मिल रहा है, मेरा कर्म मोहल्ला रहा, मेरी चॉइस पे हो रहा है सारा काम। क्यों? यम यम वापी सुमरन भावम भजते। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है महाराज, इसको कौन चैलेंज कर दे? अब बताओ। राजा जी पार्क के अंतर्गत सुना है 30 क्षेत्र बड़े बड़े आश्रम आगे हैं, वन विभाग में आगे शिवालिक। उन्होंने पहले नोटिस दिए, किसी ने नहीं माना, उनको निकाल करके और ले गए, वहां सील कर दिया। उसी में कल के जिन गुफाओं में रह करके हम किसी जमाने में आज से 40-41 वर्ष पहले जिन गुफा के महात्मा ने मुझे आश्रय दे रखा था, 2-2 महीना हम 3 बार रहे, उन्हीं का निर्माण उत्सव था, 29वां निर्माण उत्सव। 10 साल से अभी 10वां वर्ष होगा, मैं नहीं जा पाता तो सारा साज समाज यहाँ से 15-20 गाड़ियां ट्रक में सामान लोड करके सब वहां करीबन 2000 महात्माओं के लिए प्रबंध हो गया, पहुंच जाते हैं सब। वो टाट वाले बाबा का प्रसंग नहीं लगाते, आज तो बाबा सर्वदास की ओर से भोजन है वहां। जो नहीं आते यहाँ वहां पहुंचते हैं कि वो हमारी हाजिरी यहाँ लग जाएगी बाबा के पास। बताओ, कल वो दिन था हमारे, लेकिन वो स्थान भी सील हो गया। हमारे आदमी देख के आए, बाबा भंडारा वारा कौन करेगा, वहां सन्नाटा छा रखा है, गुफा भी सील कर रखी है। चलो भाई, चलो फिर यहीं करते हैं भंडारा। फिर कल यहाँ पे भंडारा किया, कहां से सामान जुटा रखा था, स्पेशल मालपुए हमारे मथुरा से आते हैं, टाट वाले बाबा के भंडारी, वो आए वहां से। पेठा स्पेशल बनता है मीठा, उधर खजूर 100 ग्राम के पैकेट हजारों तैयार करके रखे, उधर गजक, सब योजना पूरी आयोजन बना। कल फिर यहीं छकाकर महात्माओं को दिया। तो फिर अब क्या कर सकते हैं? जीवन की यात्रा में ये परिवर्तन भी हमको रिजल्ट देता है कि अंतवंत इमे देहा, ये जो दिखता रहता है ना, जिसको हम मान के रखते हैं, इसका भी कोई अस्तित्व नहीं मिलता है। अस्तित्व है तो उसका है नित्य योगता, इसके भीतर जो बैठा होता है। जब तक मुझे विशुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं मिलता, तब तक शरीर मिलते रहते हैं, परिवार मिलते रहते हैं बदल बदल के, मोहल्ला बाजार मिलते रहते हैं बदल बदल के। करें क्या?
हम सब जब तक आत्मा का अनुभव नहीं करते तब तक बेघर बने रहते हैं, ऐठन बड़ी दिखाते हैं। ये आश्रम मेरा है, ये कोठी मेरी है, ऐठन सर ऊंचा करके चलेंगे। जब तक आत्मा का दर्शन नहीं तब तक हमको घर अपना मिला ही नहीं है। कुछ युगों से हम बेघर घूम रहे हैं महाराज, ना जाने कब अपना घर मिलेगा। ये विवेक जब उत्थान होता है हमारे, तब ये तड़प पैदा होती है। जैसे घर में लड़की जवान हो गई, अरे पति भी है ना महाराज, उसको भी ये चिंता है ये अपने घर कैसे पहुंचेगी, क्योंकि ये घर इसका है नहीं। ऐसे विवेक हमको कहने लगता है जब वह न रही तो ये न रहेगी। अभी हम आचार्य पर्व से अंदर अपनी चित्रावली दिखा रहे थे, देखो ये हमारे लिए लगा दी गई, कब कैसे रहे, कब कैसे रहे, कब कैसे रहे, कब गुफा में रहे, कब प्राणायाम में रहे, कब दूधार पे रहे, सब चित्र लगे। गुफा में लगी चित्रावली, मैं इसको देखता रहता हूँ, वो कहता हूँ ये सारे साथी मेरे मर गए, अब एक मैं अकेला रह गया। उसको देखता रहता हूँ, ये जितने भी हैं मेरे साथी हैं, आखिर मैंने मान के रखा ना, मैं बच्चा हूँ मान के साथी, मैं जवान हूँ मान के रखा, अब भाई से बूढ़ा खुदा मान के रखूंगा तो यही हाल होना है, यही हाल हो। वह न रही तो ये न रहेगी, इसको लेकर मैं अपना मस्ती मार रहा हूं। बात चल रही थी मीरा जी के विश्वास के मंदिर की, कैसा विश्वास मंदिर बना के रखा गिरधर गोपाल। जीवन गुजरा, कुछ भी होता रहा, मीरा जी ने भजन नहीं छोड़ा। रोते बिलखते, देश निकाला हो गया तो भी लग रही है बन के मार्ग से मेरे तो गिरे, और दूसरा प्रसंग ही नहीं, कंठ प्राण तक ना जाने कैसे छू गया है। गोपियों का भी देखो कैसे छुआ है कृष्ण, विश्वास का मंदिर छू रखा है। उनके सामने उद्धव भी विश्वविद्यालय का पठित विद्यार्थी भी आज रो रहा है। सुना जब प्रेम का उद्रेक, उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मध्य की धूल जिसमें ये धूली आंखें, हुआ रोमांच तन में, बिंदु आंखों से निकल आया, पड़ा श्री राधिका पग पर, कहा गुरु मंत्र है पाया। विश्वविद्यालय का पठित विद्यार्थी उद्धव आज विश्वास के मंदिर को सुना उसने, वहां उसका भी रोना छूट गया। कैसा विश्वास भैया, उद्धव जब जाएगा ना तो तुम जो हाल देख रहे हो ना, हाल सब बता देना उसको। 6 महीने रहा उद्धव महाराज, ऐसा सुनते हैं, रोज नई नई बात करते हैं, कृष्ण को ये कह देना, ये कह देना, ये कह देना। लेकिन जब जाने लगा ना, कहते एक बात और सुन जाओ, हमने जो तुमको बताया है ना, जो देखा है, कृष्ण को मत बताना क्या हाल है। क्यों? बड़े कोमल हैं, बड़े सरल हैं, हम अपना दुख सहन कर लेंगी, कहीं हमारे दुख को सुनकर कन्हैया कहीं उदास हो गया ना, वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वह इस बात पर तो उद्धव धड़ाम से गिर गया मूर्छित। वारे प्रेम की पराकाष्ठा, अपने प्रेमास्पद के प्रति, अपने विश्वास मंदिर के प्रति कितनी आसक्ति, कितना, हम उनको उदास नहीं सुन सकती,
हम उनको रोता नहीं देख सकती। प्राण भले हमारे चले जाएं, हम रो रो के अपने प्राण गंवा देंगे, लेकिन हम उनको नहीं रोता देखेंगे। हमको तो वही मुस्कुराती मुस्कान, खेलते ठहलाते कन्हैया के दर्शन चाहिए। बस मत कहना कुछ उसको, जो देखा है, जो हमने कहा है ना। हाँ, एक बात जरूर है, कन्हैया यदि बहुत पूछे तुमसे कि उन्होंने कुछ कहा है गोपियों ने, तो कह देना कि उन्होंने सबने मिलके आपको राम राम कही है। कितना भी दोस्त प्यारा मेरे घर में रहा है, बातें ही नहीं खत्म हो रही दिन में रात। अब जब अंतिम दिन ट्रेन पे बैठा के आए हैं तो भी बातें कर रहे हैं। चल पड़ी तो कहते अच्छा बाय बाय। समझे अभी पूरी तो नहीं हुई, इसी में समय लेगा कि इतना ही नहीं है मामला। बात कहे ना तो कह देना सबने मिलके राम राम कही है। इतना सुनते ही और व्याकुल हुआ। इतना ही नहीं, ब्रिज की भूमि पर लौट पोट हुआ है उद्धव। विधाता यदि मुझे फिर जन्म दे देना तो ब्रिज की रज बना दे इनकी। यहां मैं अपने को शून्य मान रहा हूं विश्वास के मंदिर पर। विश्वास तो है इनका है, कितना ऊंची श्रद्धा विश्वास। बात मीरा जी की चल रही श्रीनाथ द्वारा में मुखारबिंद में चली गई। दासी ने कहा ढूंढो मत। मीरा जी ने जिस गिरधर गोपाल को जीवन भर संभाल के रखा है ना, आज अंत में गिरधर गोपाल ने मीरा जी को अपने में संभाल लिया है, ले लिया है। कोई खोज मत करो। लगता है अंत काले च मामेव परमाम। अंतकाल प्रसंग लगा दिया। मैं सोचता हूं इस जीवन की लघु यात्रा में, या जिसको आप दीर्घ यात्रा मानते हैं महाराज, हम तो लघु मानते। एक क्षण भी मेरा इतना कीमती है कि अंत क्षण में भी यदि मेरी बुद्धि ठिकाने आ जाए कि विश्वास का मंदिर सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं हो सकता, तो भी मेरा काम बना बनाया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है। वो जो गुफा सील हो गई तो बात चली भाई कैसे हो गया, उनका सुप्रीम कोर्ट का फैसला को कौन चैलेंज करेगा। यहां भी उन्होंने हमको बताया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तभी सारे स्थान बंद कर दिए गए, सील कर दिए गए। एक नहीं किया है, 30 स्थान हम लोगों ने। और भी खोज हो रही है, जहां जहां स्थान शिवालिक के पड़ते हैं। क्यों? वन के पशुओं को, हिंसक पशुओं को रहने की जगह ढंग की नहीं मिल रही है, शहर में आते हैं, नुकसान करते हैं। उनकी जगहों को इन महात्मा लोगों ने कब्जे में लगा रखा। तो खाली करो उनके मकान उनके कब्जा हम हटा रहे हैं और उनको अपनी कब्जा दे रहे हैं ताकि उनके कब्जात में आ जाए ये सब। और ये पशु, शेर, चीता सब आसानी से वहां घूम सके, ये उनका उत्तर है। पीछे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है। आज दिन नुकसान हो रहे हैं कई कई क्षेत्रों में। जंगलों की जगह पर ऐसे कब्जे मारकर लोग बैठ गए हैं, कोई लीज पे लेके बैठे हैं, क्योंकि लीज ही पूरी हो गई फिर भी डेरा लगाए हैं, बिल्डिंगें खड़ी की। तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण हमारे सुप्रीम कोर्ट के महाजज हैं, फैसला दे रहे हैं। अंतकाले च मामेव परमं गति। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लगता है
जीवन की लघु यात्रा अथवा दीर्घ यात्रा, जैसी तुम मानो एक क्षण भी मेरे लिए काफी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जीवन के अंतिम क्षण पर भी यदि विश्वास के मंदिर पर सारी वृत्तियां टिक जाएं, तो भी भगवान कह रहे हैं फिर भी फिक्र मत करो, काम बन गया तुम्हारा। बताओ, वारे दयालु कृपालु, तुम जैसा भी फैसला देने वाला कहीं नहीं मिले। एक क्षण मेरे लिए फैसले में लगा दिया, फिर ट्राई कर, अब नहीं हुआ फिर देख, फिर कोशिश कर। बचपन में हम एक खेल खेलते थे, हमारा आजकल खेल है या नहीं हमारा, कुछ छरे होते थे छोटे छोटे जो गोल सा ऐसे होता था, गिनती के छरे सारे भीतर पहुंचा दो तो बाजी जीत गए, और नहीं तो जो पीरियड दिया गया है तो दूसरे के हाथ में तुम बाजी हार गए। हार जीत का वो खेल था हमारा। तो मैं देखता रहता था, देखते रहे घड़ी को, पहुंचाओ इधर से इधर, बस अब तो एक ही रह गया है। फिर घुमाते रहे, टाइम पूरा होने वाला था कि 2-4 और ऊपर से खिसक के नीचे हो गए, मता ठोकना पड़ा। ये अपने पे बीती बात बता रहे हम। एक क्षण की खुशी फिर शोक में परिणत। ये मैं खेल की बात कर रहा हूं, मैं खेला करता था। वही दशा हमारे भीतर की बनी रहती है विश्वास के मंदिर के लिए। छरों की तरह उनको लोटा पुटा के लाते हैं वहां, फिर कहते हैं अब तो थोड़ा मामला रह गया, फिर लगे रहते हैं तो देखते हैं 2-4 और खिसक के नीचे, फिर कहते हैं भाग्य में यही लिखा है, करें क्या। फिर कहते हैं चलो नेक्स्ट चांस सही। इसी को विश्वास के मंदिर की ध्वनि ने कह दिया, हताश मत हो, निराश मत हो, बहुनाम जन्मनाम अन्ते अरे चिंता क्यों करते हो, बहुत जन्मों के बाद अंतिम जन्म है ये, कि सारे छरे सेंटर में पहुंच जाएं। वसुदेवा सर्वमिति जिधर दृष्टि जाए। है मुश्किल, लेकिन चांस फिर मिलता है। कैसे मिलता है? शुचि नाम श्रीमताम इसके मंदिर की ध्वनि है। ऐसा जो भक्त है, साधक है, उसको फिर चांस देते हैं। दिखा तो है श्रीमान के घर में भेजते हैं, पवित्र घर में भेज देते हैं, लेकिन श्रीमान और पवित्र का प्रसंग, अर्थात जो भजन करके कहीं जाता है उसका अपना सारा बल इतना होता है, उसकी दृष्टि ऐसी होती है कि वो सब शुद्ध करती चली जाएगी। उसकी श्री ऐसे संग होती है, बुद्धि श्री के रूप में होती है। हमारा श्रीमताम बुद्धिमानों के घर में उसके पास लक्ष्मी इतनी अपार होती है महाराज। कैसे होती है? जहां वो जन्म ले ले, जहां वो चला जाए, केवल अपने लिए नहीं, हजारों को भी खिला सकता है। अपने आप लक्ष्मी उसके पास आ जाती। कहां से आती? जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाई। परमात्मा विश्वास मंदिर पर कोई बैठ करके जीवन काटता है तो उसको फिर किसी की अपेक्षा नहीं है, किसी के आधार को लेके जीवन नहीं करता है। कोई मानता है कुछ, उसका आधार तो अपना सारा का सारा
संग में चला आता है। जैसे कोई राजा कहीं जाए तो उसका सास समाज सब मिलिट्री पूरी, हाथी घोड़े फोड़े सब राजा के साथ चल रहे हैं। ऐसे यथार्थ कोई भक्त संत भी धारा पर आया है, उसको फिर छाता जूता फूता मांगने की कई जरूरत पड़ रही है। उसका तो अगर यथार्थ है, पहला लाइसेंस है, उसके पास परमिट है, सर्टिफिकेट है, तो राजा की तरह उसके पीछे जैसे सारे समझ पूरा सजा धजा निकलेगा। राजा को अकेले कैसे छोड़ देंगे। यथार्थ कोई भक्त संत है तो वो भी अकेला कैसे आ जाता है। किसी गरीब घर में भी पहुंच गया है वो। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जहां पहुंचे हैं ना महाराज, पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र। आजकल हम चैतन्य चरित्रावली सुन रहे हैं महाराज, आधा घंटा रोज। मां का नाम था शची मैया। जब वहां पहुंचे हैं, इतना गरीब परिवार है हमारा, लेकिन पता नहीं कभी कभी शची मैया सोचती रहती है, मेरी समझ में नहीं आता। ये जब भी आता कूदता फाता 2 4 5 साथियों को लेके आएगा, इनको भी संग में खिलाओ, तो सब खा के चले जाते। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि जब ये नहीं थे हमारे घर में तो खाने के भी लाले थे, गरीब ब्राह्मण थे। अब जब से ये आए हैं ला भी खुद रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया कहां से आ रहा है यहाँ, और खुद ही इतने मुख में खाई रहे हैं। मुझे क्या आपत्ति पड़ी है, लगाते जाओ भोग। ला भी खुद रहे। श्रीमताम गे शुचि नाम, ये जो योग भ्रष्ट है हमारा, जो पहले का सर्टिफिकेट लाइसेंस है जिसके पास, जहां जाएगा दूसरे जन्म में तो ऐसे नहीं जाएगा लल्लू पल्लू बन के, कहीं छाता मांगना पड़े, जूता मांगना पड़े। उसका तो सास समाज सारा उसके संग संग चल के वहां पहुंचेगा हमारा। वहां भी वो राजा बन के मर, हाँ, कईयों को सहारा देने वाला होगा। ऐसा नहीं है हमारा, ये हमारी भारतीय संस्कृति का इतिहास है। किसी की साधना आरंभ हुई है, ठीक है, साधक को तो मांगना पड़ता ही, साधु को भी मांगना पड़ता है। लेकिन पुराना लेसन जिसके पास चढ़ के आया है, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान, पुराने लेसन्स की बात कर रही थी पार्वती भी महाराज। जन्म जन्म लो रगर हमारी, जन्म जन्म लो रगर हमारी, वरऊ शंभु नत रहूं कुमारी, वरऊ शंभु नत रहूं। तेरे हमारे पास लाइसेंस है पुराना, ऐसे ही नहीं। मैं अगर तप कर रही हूं, भले ही स्वप्न में आए हैं, नारद जी ने मेरी गणित लगाई है, ठीक है, मैं जिसके लिए तप कर रही हूं, भले तुम कहते रहो नंग धड़ेंगे हैं, शमशान में रहने वाले, काई के जो है उसके पीछे पड़ रही, तुमको विष्णु से विवाह कराते हैं, कोई अच्छा ढूंढ के देंगे। अरे तुमको क्या पता है, जन्म जन्म, ये पूर्व लाइसेंस की बात हो रही है। हमारे पास लाइसेंस ऐसा है, चाहे वो कैसे भी है, मैं जानती हूं कैसे है, बस मेरे लिए ठीक है। जय पर जय को सत्य सने हो, जय पर जय को सत्य सने हो, सोते ही मिलई न कछु संदेह, सोते ही मिलई न कछु संदेह। ये पराकाष्ठा वाली भूमि है हमारा। इसलिए मैं जब बता रहा था गलता जी में नहाया, जयपुर में गलता जी हैं, गालव ऋषि ने लाई है। एक ने हमको बताया भाई अमेर पर्वत गया, और भी खास खास जो स्थान है, गोविंद देव जी भगवान दर्शन किए, तो वहां गए। जब नहाए गलता जी में, गालव ऋषि लाए हैं, पुरानी ठास है उसमें। जैसे यहाँ की गाथा जो है मेरे जीवन से पुरानी बनी रही, इससे पहले तो कोई नहीं था जिसने इसका जीर्णोद्धार कर दिया हो। मेरे जीवन की कथा गाथा ये मंदिर गाएगा,
ये क्षेत्र गाएगा तब से जो ऐसी विभूतियां आती है ना धारा पे, उनकी गाथा, उनका स्थान गाने लगता है। सारा क्षेत्र उनकी गाथा गा रहा है, ना भी रहे वो तो क्या। हमको किसी ने कहा बाबा आप यहां आए हो ना, ऊपर चले जाओ, गुरु गोरखनाथ का धुना है, उसके भी दर्शन कर लो जाके। चलो भाई, ऊपर गए तो महाराज 200-300 महात्मा गृहस्थी भोजन कर रहे। इतने घोर जंगल में, ऐसे पहाड़ में ये भोजन कहां से आ गया? कहने लगे उस महात्मा की विभूति है, गुरु गोरखनाथ का ये प्रताप है यहाँ पर, पता नहीं कहां से आ रहा है। लोग खा रहे हैं, आ रहा है, बना रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो महाराज इसीलिए सची मैया भी कभी कभी टेंशन आती थी उसको, जब आता है 5-7 को लेकर के। मुझे तो केवल बनाने का अवसर मिलता है ना सेवा का, ऐसा सेवा अवसर कहां मिलेगा, ऐसी विभूति कहां आएगी हमारे पास। कर लो सेवा। पर एक बात, हमारे यहां तो खाने की भी लाले पड़ रहे थे। जब से आया पता नहीं आ कहां से रहा है, जाता तो हम देख रहे हैं लोग खा के चले जा रहे हैं, आ कहां से रहा है, इसको भी तो सोचना होगा ना हमको, आ कहां से रहा है। अब कई यहां पर महाराज जो नए नए रंगरूट भर्ती होते हैं ना, प्रधानमंत्री मंत्री, तो उनको टेंशन बनती है, इतना खर्चा हो रहा है। हमने कहा तुम्हारे पॉकेट से लग रहा है तो तू वापस ले, चुप क्यों नहीं रहता। ये भी कभी पूछ आ कहां से रहा है, 20 लाख का माल बांट दिया, पता नहीं कहां से लाए। हमने कहा ये भी पता है कहां से आया है, तुझे ये नहीं पता कहां से आया, चला हुआ तुमने देख लिया। इसलिए जब ये जीवधारा पर आता है, ये तो पता चल गई जन्म हो गया, उसके साथ मृत्यु ने जन्म ले लिया, उसको हमने भूल गया। मृत्यु भी जन्म ले लेती है साथ साथ, जात ही ध्रुव मृत्यु। हम लोगों के साथ खर्चे के साथ आमदन भी जन्म ले लेती है। थोड़ी कि केवल खर्चे करने में लगते, अब तक दिवाला नहीं पिट जाता और अब तक हम गंगा यमुना के तट पर भागते न रहते, छिप नहीं जाते थे। मेरे खर्चे के साथ आमदन भी जन्म लेती रहती है, इसलिए मैंने नाम रख दिया है आया राम, राम नाम सत्य है। ये क्या परेशानी क्या है? इसलिए विभूति योग में जब ठाकुर ने 10वें अध्याय में विभूतियों का वर्णन किया है, तब अर्जुन ने कहा देखो मुझे शंका तो नहीं है, लेकिन जिज्ञासा जरूर है। क्या ऐसा विभूति योग, विभूति पूर्ण दर्शन भी तो करा दो मुझको। अश्रद्धा नहीं है मेरी, श्रद्धा है तो सारे रथ की बागडोर तेरे हाथ में दे रखी, बिना श्रद्धा विश्वास के कैसे दे रखी, लेकिन भीतर जिज्ञासा है। तो भगवान ने कहा इन चक्षुओं से तू नहीं देख पाएगा, तू बड़ा चतुर है। दिव्यम ददामि ते चक्षु। देखो ना, विश्वास के मंदिर पर जब बैठ जाओ तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो हमको किस प्रकार दर्शन कराना चाहेंगे, अपने आप कराएंगे, उनका काम है। बशर्त कि हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा उस सीमा पर पहुंच जाए कि उसको बाध्य होकर के गूढ़ तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जेहि पावहीं। गुप्त से गुप्त रहस्य भी मेरे विश्वास के मंदिर पर उस पराकाष्ठा पर पहुंचूंगा तो वो छिपा नहीं पाएगा मेरे से। समय तो हो गया, लेकिन एक लहर आ रही है, फिर तो 29 दिन रह जाएंगे आज के बाद। धीरे धीरे महाराष्ट्र के अंतर्गत सुना है कृष्ण अंतर्धान हो गए हैं। गोपी रोती बिलखती ढूंढने में निकली हैं। बड़ी चतुर हैं कृष्ण, परीक्षा पे उतार रहे हैं उनको। वहीं वन में विष्णु रूप का दर्शन होने लगा गोपियों को। चतुर्भुज भगवान विष्णु
उस समय सारी गोपियां प्रणाम करने लगी, हे देवता जी तुमको प्रणाम है। अरे भगवान विष्णु का दर्शन हो रहा है, लाओ कहीं से फूल फूल इनको मत्था टेकू। विष्णु प्रणाम करा है तो वह यही पूछ रही हैं, क्या तुमने इस वन में हमारे कृष्ण को देखा है, हमारे प्रीतम को देखा है? देखा हो तो बता दे, हम तेरा बहुत उपकार मानेंगी। रोती ही कह रही वारे विश्वास का मंदिर, विष्णु भी समक्ष खड़ा है तो भी यही पूछना है कि हमारे कृष्ण को देखा है। अगर तुम देवी के पास हो और कृष्ण के मंदिर में गए हो तो वहीं भी अरदास करो, भगवान ऐसी कृपा करो हमको मां का दर्शन कब होगा। कैसी शैली है हमारी एक निष्ठा की, विश्वास के मंदिर की। जिस समय राधा रानी सामने पहुंची ना, उस विष्णु के अपने नन्हे नन्हे हाथ कोमल जोड़कर कहने लगी, हे विष्णु बाबा, कहीं हमारे प्रीतम श्याम सुंदर को आपने वन में देखा हो तो हमको बता दो, तेरा बड़ा उपकार मानेंगे, तू जो कहेगा वही भोग लगाएंगे। जिस समय हाथ जोड़े देखे ना तो फिर थे तो वो कृष्ण ही छादम वेश में, नहीं रह सके उसको देख के, क्योंकि ये जो अप्रकृता शक्ति है, प्रकृति नहीं हमारे, इसको अलादीनी शक्ति कहते हैं, भक्ति की प्रेम कहते हैं इसको। प्रेम जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो भगवान अपने को छिपा नहीं पाता है, रहता सब जगह वहीं प्रकट हो जाता है। उस समय उस विष्णु में से ही स्वयं कृष्ण बांसुरी वादन करते हुए मिले। लगता है विश्वास का मंदिर जो है मेरा, परमात्मा पर विश्वास होने के बाद पूर्ण रूप से असंभव भी संभव हो जाता है। क्या कठिनाई है वो। विष्णु में भी कृष्ण का दर्शन हो जाता है, काली में भी राधा जी मिलती है हमको, कभी कभी कृष्ण मिलते हैं बांसुरी बजाते। क्या है? कई पूछते हैं हमारे वैष्णव, बाबा आप इस मत के कैसे पुजारी हैं तो वैष्णव, तिलक तो वैष्णव, काली की उपासना कैसे कर रहे हैं? हमने कहा आपको क्या पता है, इससे संबंध मेरा पुराना है। कभी मुझे राधा के रूप में दर्शन देती है, कभी यशोदा मैया के रूप में दर्शन देती है। ये तो मुझे पता है ना कि क्या चीज है, किसको क्या पता। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने। मीरा जी कहती है कि उसको पता है जो घायल हुआ है, उसको क्या पता। अब जो मुझे अनुभव हुआ है यहाँ इसमें, मैं जानता हूं ना कि सवेरे सवेरे पहला दंडू तम ही मारते हैं बाहर आके मां को, मुझे पता है क्या चीज है। इसी में मुझे कभी राधा का दर्शन हुआ है आशीर्वाद देते हुआ, कभी मुरली का दर्शन हुआ है मुस्कुराते हुए। मैं ये अपनी गारंटी से कह सकता हूं, विश्वास के मंदिर की बात कर सकता हूं। इसलिए गीता जी समक्ष पड़ी है तो मैं ऐसी बात क्यों करूंगा, अन्यथा कुछ अनुभव की बात करें। इसलिए जिस देवता पर तुम्हारी निष्ठा हो ना, तो अगर दूसरे देवता के पास जाओ तो प्रणाम करो और भाव बना के देखो तो तुम्हारी देवता के वास्तविक पुजारी हो तो वही देवता जो तुम्हारे इष्ट है, वहां अगर झलकी न दिखाएं तो हम जुर्मदार हैं। आज की तिथि में ये जो आप रिकॉर्ड हो रही हैं, अंतिम 90 दिन का सैंक्शन किया था मैंने, 45 घंटे के मिलेंगे आपको, आधा घंटा रोज, उसमें हमारे भीतर के प्रसंग मिलेंगे आपको। खाली नहीं जाओगे, कुछ न कुछ तुमको उपलब्धि होती रहेगी। मेरी यही शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। अंतवंत इमे देहा ओम गीता शास्त्रम